नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल विपक्ष के हंगामे के साथ हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष का ऐसा व्यवहार निंदनीय। देश भर में 41 करोड़ से अधिक टीके लगाने का बना नया रिकॉर्ड। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98.42%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 30 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व कमाया। श्रोताओं की संख्या में हुआ इजाफा। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से राज्य में मानसून हुआ दोबारा सक्रिय। मौसम विभाग ने किसानों से वज्रपात से सतर्क रहने का किया आग्रह। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल हंगामे के साथ शुरू हुआ। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले महंगाई और किसानों सहित विभिन्न मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन का कामकाज चलने दिया जाए। शोर शराबा जारी रहा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराने के लिए उठे। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें लगा कि संसद में उत्साह का माहौल होगा, क्योंकि कई महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ ही हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। लेकिन शायद ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। विपक्ष के सदस्य कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग तथा तेल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में नारे लगाते हुए सदन के बीच में आ गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के व्यवहार को अनुचित बताया। सदन ने 40 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी। नवनिर्वाचित 4 सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 41 करोड़ 13,55,665 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल वैक्सीन की 47,77,000 डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में वैक्सीन की 22,38,000 से अधिक पहली डोज और 1,48,000 से अधिक दूसरी डोज दी गई। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में 1 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन दी गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसी आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी गई है। राज्य में कल कोरोना से संक्रमित 64 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 53 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो गए। वहीं राज्य में कल 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सबसे अधिक गोड्डा में 22 नए मामले मिले हैं, जबकि बोकारो में 10, रामगढ़ में 7,
रांची में 6, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और साहिबगंज में 3-3 नए मामले सामने आए हैं। 10 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं, जिनमें चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़ और सरायकेला खरसावा शामिल हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 336 है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.42% हो गई है। इधर राज्य में कल 26,705 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें 20,396 लोगों को टीके की पहली डोज और 6,309 लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई गई। राज्य में अब तक 83,16,107 लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं राज्य के पास करीब 71,980 कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए तथा राज्य सरकारों और विभिन्न पक्षकारों से मिली जानकारी के बाद मिल मालिकों और थोक कारोबारियों के लिए दलहन के भंडारण नियमों को उदार बनाया है और दाल के आयातकों को भंडारण सीमा से छूट देने की घोषणा की है। हालांकि वे उपभोक्ता कार्य विभाग के वेब पोर्टल पर दलहन के भंडारण की जानकारी देते रहेंगे। भंडारण सीमा केवल तूर, उड़द, चना और मसूर की दालों पर ही लागू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित आदेश के अनुसार इन दालों पर भंडारण सीमा इस वर्ष 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 500 मीट्रिक टन होगी, लेकिन किसी एक किस्म की दाल का भंडार 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होना चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 मीट्रिक टन, जबकि मिल मालिकों के लिए यह सीमा पिछले 6 महीनों का उत्पादन या वार्षिक उत्पादन क्षमता का 50% जो भी अधिक हो रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने अब तक 30 करोड़ 80 लाख से अधिक रुपए का राजस्व कमाया है। यह कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। मन की बात ने 2017-18 में सबसे अधिक 10 करोड़ 64 लाख रुपए कमाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा है कि इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य दैनिक शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय टेलीवाइज्ड रेडियो कार्यक्रम मन की बात के श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक है। बार्क के अनुसार 2018 में इस कार्यक्रम को लगभग 6 करोड़ लोगों ने सुना और 2020 में यह संख्या 14 करोड़ 35 लाख हो गई। प्रसार भारती इस कार्यक्रम को अपने AIR नेटवर्क पर 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है।
जमशेदपुर शहर में 4 स्थानों पर 24 घंटे कोविड जांच के लिए टीम तैनात की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। टाटा नगर रेलवे स्टेशन एवं भूयाडीह स्थित जयप्रकाश नारायण बस टर्मिनल समेत जमशेदपुर शहर में 4 स्थानों पर 24 घंटे कोविड टेस्ट के लिए टीम तैनात रहेंगे। यहां अस्थायी जांच केंद्र बनाया गया है। 100% व्यक्तियों का एंट्री प्वाइंट पर आरएटी की व्यवस्था की गई है। 3 पालियों में मेडिकल टीम के साथ मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती की गई है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन एवं बस टर्मिनल के अलावा पारडी मोड़ एवं सोनारी दुमोहानी स्थित नया पुल के पास 24 घंटे जांच होगी। वहीं उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर बनाए चेक नाका पर पूर्व से कोविड टेस्ट सेंटर बनाया गया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाने के अंतर्गत पुलिस ने जीटी रोड से वाहन लूटने वाले एक बड़े गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक नकली पिस्तौल, लूटपाट की घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू तथा 5 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने अपराधियों से पूछताछ के दौरान जीटी रोड और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई लूट की कई घटनाओं में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश भी शुरू कर दी। रांची जिले के बुढ़मू और मांडर थाना क्षेत्रों में कल वज्रपात से एक छात्रा और एक महिला की मौत हो गई, जबकि नगड़ी में एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। धान रोपनी के दौरान हुई बारिश से बचने के लिए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने सभी किसानों से मानसून के दौरान वज्रपात से सतर्क रहने और खेतों में न जाने का आग्रह किया है। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिले में कोविड के विरुद्ध लड़ाई में कारगर टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण की प्रगति उत्साहजनक है। 4 लाख से अधिक लोगों को पहला डोज और 66,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर टीका लगवाएं। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मानसून कमजोर पड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य में दोबारा मानसून सक्रिय हो चुका है। राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा हजारीबाग जिले के हिंदीगिर में 113.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में मानसून की एक टर्फ लाइन मेदिनीनगर से होकर गुजर रही है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने दोपहर बाद भी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 7 विकेट से जीता था। श्रीलंका के 263 रनों के लक्ष्य को भारत ने 37वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। तीसरा और अंतिम मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। दोनों टीमें 25 जुलाई से 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। और अब संक्षिप्त खबर। गोड्डा एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने गोड्डा जिले के हनवारा क्षेत्र के केरवार पंचायत भवन के पास शराब की 38 कार्टून शराब बरामद की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में हुए फर्जी मुठभेड़ के आरोपित सीआरपीएफ के तत्कालीन सहायक कमांडेंट को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कल 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों व्यक्ति जिले की कौवा नदी पार कर रहे थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने संसद में कल से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पेगासस प्रकरण में राहुल गांधी की जासूसी के दावे की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने मैनहर्ट केस में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 15 लोगों को और नोटिस दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में होने वाली देरी की खबर को पहली हेडलाइन बनाई है। दैनिक जागरण ने न्यूनतम मजदूरी दर तय करने के लिए सरकार द्वारा वेज कोड बनाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड विधानसभा परिसर में 72वें वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने राज्य में कोविड वैक्सीन की कमी की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल विपक्ष के हंगामे के साथ हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष का ऐसा व्यवहार निंदनीय। देश भर में 41 करोड़ से अधिक टीके लगाने का बना नया रिकॉर्ड।
राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98.42%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 30 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व कमाया। श्रोताओं की संख्या में हुआ इजाफा। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से राज्य में मानसून हुआ दोबारा सक्रिय। मौसम विभाग ने किसानों से वज्रपात से सतर्क रहने का किया आग्रह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।